वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के सामने भक्त भगवान की एक ऐसी घटना बताऊंगा किस प्रकार इस घटना से वो हम लोगों को एक अच्छे इंसान बनाना चाहता है। लेकिन इस घटना से हम सभी लोग अश्रुपुलित नयन से सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि उनकी जो शिक्षा है वो मारते नहीं है, पीटते नहीं है, कहीं जेल में नहीं डालते हैं, लेकिन उनका जो अलौकिक जो लीला है, जो प्रेम है, और उस प्रेम से लोग बाध्य हो जाते हैं और अपने कुकर्म के प्रायश्चित करने में और अपनी गलती को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये एकमात्र परमपिता की दया से ये सब घटना संभव होती है। कुष्टिया गांव का ही एक घटना है। वहां के रहने वाले बी सरकार दादा वहां की एक कंपनी के मैनेजर भी थे। उन्होंने वहां पर मैनेजर का कार्य करते हुए एक दिन उनके दोस्तों ने उनको पकड़ लिया कि उन्हें शराब पीना है। उन्होंने माना तो किया और उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी के पास जाता हूं और ठाकुर अंतर्यामी है, वो सारे बात जान जाते हैं, इसलिए दया करके आप मुझे इस कार्य करने के लिए बाध्य ना करें। लेकिन उनके दोस्त लोगों ने माना नहीं। उन्होंने विवश होकर एक गिलास शराब उन्होंने पी लिया। दूसरे बार उनके दोस्तों ने और उनको ज्यादा जोर नहीं दिए। अब वो मन में सोच रहे हैं ठाकुर तो अंतर्यामी है और ठाकुर जी इस बात को निश्चित जान जाएंगे। डर भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन एक तो प्रताड़ना उस बंधुओं का, अपने मित्र का, दूसरा अपने प्रवृत्तियों को कंट्रोल ना करने के वजह से आज ऐसा एक कुकृत कार्य कर बैठे हैं। ये सब घटना रात्रि में हुआ। सुबह का समय हुआ। हमारे ब्रजगोपाल दत्त रायदा ठाकुर जी के पास प्रत्येक दिन की भांति जाते हैं और जाकर के प्रणाम करते हैं। तब ब्रजगोपाल दा को ठाकुर कहते हैं, जाओ तो बी सरकार दादा को बुला के लाओ, उन्होंने कल रात में कौन सा अपराध किया। जब इस बात को ब्रजगोपाल दत्त रायदा बी सरकार दा को बताएं, बी सरकार दा कह रहे हैं कि मैंने तो यह अभी रात ही गया, घटना रात का है, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने जिस घटना को पकड़ लिया हम समझ लिए हैं। ठाकुर जी बात हमारी जो कुकृति है वो जान गए हैं। तब जब ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, बी सरकार दा बुलाने पर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी के बताने से पहले अपने जो घटना पिछले रात को हुई
वो सहजता के साथ ठाकुर जी के सामने रख दिए। अब ठाकुर जी का यहाँ पे कष्ट भी हो रहा है। वहां पर हमारे सत्य बाबू नाम के दादा वहां पर थे। तब ठाकुर जी सत्य बाबू को कह रहे हैं कि इसका जो सजा है ये भी सरकार सहन नहीं कर पाएंगे, ये सजा आप ही के माध्यम से पूरा करना होगा। ठाकुर जी कह रहे हैं सत्य बाबू दा आप मुझे 3 चाबुक मारिए, जोर जोर से मारेंगे। आप सत्य बाबूदा कह रहे हैं और रो रहे हैं, ठाकुर मेरा जीवन भी अगर चला जाए तो ऐसा कार्य हमसे नहीं होगा। तब और भी जो भक्त थे सब लोग रोने लगे और वहां पर जो बैठे थे अनेकों भक्त सब लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर वो चाबुक का प्रहार हम उसको सहन कर लेंगे, आपके ऊपर नहीं, वो हमारे ऊपर मारा जाए। हम यहाँ पे कई लोग हैं, उसको बांट लेंगे। प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप ऐसे घटना करके हम लोगों को कष्ट ना दीजिए। ठाकुर इससे प्रार्थना करने लगे, इससे बड़ा कष्ट होगा। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होगा, इसलिए मैं जो कहता हूं वही करो। अब ठाकुर का निर्देश है कि चाबुक मारना ही पड़ेगा। दोनों हाथ को हमारे सत्य बाबूदा जोड़ते हैं, जय गुरु कहते हैं, चाबुक को उठाते हैं, दोनों आंखों से आंसू झरते हैं और प्रभु के जो प्रभु ने निर्देश किए हैं आज वो निर्देश प्रभु के पीछे थाई में चाबुक मारा जा रहा है। प्रभु का चाबुक 3 बार चाबुक मारा गया। उनके निर्देश से जोर जोर से मारने के लिए कहा। ठाकुर जी कहते हैं नहीं तो उनका दोष खंडन नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। लोग शिक्षक वर्ड टीचर ऐसे नहीं कहते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी को। उन्होंने हम सबकी शिक्षा के लिए उन्होंने अनेकों कष्ट सहन किए हैं, जीवन में अनेक कष्ट किए हैं और उसके केवल और केवल एक ही कारण है कि ताकि हम उनके बात को उनकी इच्छा को समझे। आज अगर इस तरह का अनुशासन भी सरकार दादा के लिए ठाकुर जी नहीं करते तो शायद ये जो प्रवृत्ति मुखेनकृत कार्य है वो भी सरकार था छोड़ नहीं पाते और उससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता। परम दयाल ने इस बात को जानकर ये कष्ट को स्वयं सहन करते हुए इस तरह का घटना से हम लोगों को झकझोर कर दिया। उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू निर्झर झर रहे थे और सभी लोग रो रहे थे और यही कह रहे थे कोई भी अहित कार्य प्रभु हमसे ना हो जाए, जो आपके प्रिय नहीं है, जो आपका पसंद नहीं है वो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही का दिया निर्देश पालन करना यही हमारे जीवन के कर्तव्य होना चाहिए। आपका संस्कार ही एकमात्र मेरा संस्कार है, इसके अलावा कोई दूसरा संस्कार और नहीं है। प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं आपके निर्देश को परिपालन कर पाऊं, ताकि इस तरह का अनर्थ दोबारा इस आंखों के सामने घटित होते हुए हम सब